कोहरे से कोहराम। यूपी के 4 जिलों में हुए भयानक हादसे, 23 लोगों की मौत से दहला प्रदेश। कोहरे के कारण यूपी के कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 23 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवाई हैं और कई घायल हुए हैं। प्रदेश के मथुरा, बागपत, उन्नाव और बस्ती में कोहरे के चलते कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जा रही लेन पर घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार में दौड़ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। 7 बसों और 2 कारों में भीषण आग लग गई। कई लोग वाहन के अंदर फंस गए। कुछ लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सीटेट आवेदन में विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को बड़ी राहत, मिलेंगे प्रशिक्षण के पूर्ण अंक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को सीटेट आवेदन में राहत मिलने जा रही है। शिक्षकों को उनके विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के पूर्णांक और प्राप्तांक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सीटेट आवेदन के दौरान आ रही पात्रता संबंधी समस्या दूर हो सके। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को इस बारे में पत्र भेजा है। यूपी में बिजली कनेक्शन के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। राज्य में बिजली कनेक्शन के लिए नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे विभागीय कार्मिक एस्टीमेट बनाने के नाम पर कनेक्शन लेने वाले का शोषण नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था में 150 किलोवाट तक और अधिकतम 300 मीटर की दूरी तक कनेक्शन लेने पर एस्टीमेट व इंस्पेक्टर राज व्यवस्था समाप्त होगी। एक मुश्त निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही नए कनेक्शन मिल जाएंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए लागू हुआ पिलर फ्रेमवर्क। 5 चरण में चलेगी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए पिलर फ्रेमवर्क लागू किया गया है। यह कार्यक्रम 5 चरणों में चलेगा, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। इस पहल से लखनऊ और पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म बूम, टाटा समूह करेगा होटल और पर्यटन बुनियादी ढांचे का बड़ा विस्तार। उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में टाटा समूह बड़ा निवेश करने जा रहा है। चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने सीएम योगी से मिलकर होटल श्रृंखला के विस्तार का प्रस्ताव रखा। ताज, विवांता और सिलेक्शंस ब्रांड के तहत 30 होटलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो 1900 लग्जरी रूम्स जोड़ेंगे। समूह 2026 तक 30 नए होटल बनाएगा। अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल और मथुरा वृंदावन के कुंडों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फिक्स होगा 150 किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क, ये होंगे बदलाव। उत्तर प्रदेश में 150 किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क फिक्स होगा। यह व्यवस्था खंबे से 300 मीटर की दूरी वाले कनेक्शन पर लागू होगी। ऐसे में एस्टीमेट के नाम पर विद्युत निगमों के अभियंता खेल नहीं कर पाएंगे। इस फैसले पर कास्ट डेटा बुक को लेकर 18 दिसंबर को होने वाली सप्लाई रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में मोहर लगेगी। नई व्यवस्था लागू होने से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही 40 मीटर तक कनेक्शन देने की पुरानी प्रणाली समाप्त हो जाएगी। लोक सेवा आयोग की चयन प्रणाली का भी हो एसआईआर। अखिलेश ने प्रयागराज में विद्यार्थियों के आंदोलन से जताया समर्थन। प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए बल प्रयोग की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की है और आयोग की परीक्षा प्रणाली का भी विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की मांग उठाई है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ये न भूले कि पढ़ने वाले युवा लड़ना नहीं चाहते, वो तो बस साफ सुथरे तरीके से नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धिकरण करवाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और भ्रष्ट चयन प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों के संदर्भ में एक एसआईआर की मांग करते हैं। लखनऊ में सुबह कोहरे के बाद मौसम हुआ साफ, एक्यूआई में भी सुधार, मगर आईएमडी के अलर्ट ने फिर डराया। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में दिन रात और सुबह शाम के मौसम में काफी फेरबदल देखा जा रहा है। सुबह शाम कोहरे और हाड़ कराने वाली सर्दी के बीच दोपहर को फिर मौसम साफ हो जाता है। ठंड और कोहरे के बीच वायु गुणवत्ता लगातार चिंताजनक बनी हुई है। रात 8 बजे लखनऊ का एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया, जो लगातार खतरनाक श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। शाहजहांपुर, मथुरा समेत यूपी के 16 जिलों के लोगों को मिलेगी राहत। 55 करोड़ रुपए की लागत से 35 नए केंद्र बनवाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में निराश्रित गौवंश के लिए 35 नए गौ संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 56.4 करोड़ रुपए जारी किए। शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बहराइच समेत कई जिलों में ये केंद्र बनेंगे। योगी सरकार गौ संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है और अब तक 7,700 से अधिक गौ आश्रय स्थल स्थापित किए जा चुके हैं।
फिल्म अभिनेता अनुपम खेर विमान निरस्त होने के कारण वाराणसी में फंसे, कहीं दिल छूने वाली बात। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर विमान निरस्त होने के कारण वाराणसी में फंस गए हैं। उन्होंने इस अनुभव के बारे में बात करते हुए दिल छू लेने वाली बात कही। अनुपम खेर ने वाराणसी में अपने समय का सदुपयोग करते हुए स्थानीय संस्कृति और लोगों के साथ बातचीत की। विमान निरस्त होने से उन्हें कुछ असुविधा हुई, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया और वाराणसी के अनुभव को और भी यादगार बना दिया।